शुरू में मेरा भाई जहाँ जॉब करते थे वहाँ वो मुझे अपने साथ ले जाया करने लगे और उनका जो भी काम था वो मैं करता था। उनका काम था घूमना फिरना हो गया, जो भी न्यूज़ लिखना है या ट्रांसलेशन करना है, कुछ भी करना है, उनको उससे मतलब नहीं। खाली मुझे कह दिया विक्की ये चीज़ इतना ट्रांसलेट करना है, विक्की ये न्यूज़ बनाना है, मैं करने लगा। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, वो काम मैंने किया, उससे मुझे व्यक्तिगत रूप से लाभ हुआ कि मैं अनुवाद ट्रांसलेशन को और गहराई से समझ सका। लेकिन जिस तरह का बर्ताव हुआ नौकरों वाला, और कहते हैं कि उन्होंने मुझे अपने यहाँ रखा था, रखता तो लोग एक कुत्ते को भी है और कुत्ते को भी रोटी खिला ही देता है जब पाला है तो। लेकिन आप जबरदस्ती खींचकर कुत्ते के रूप में लेकर आए हैं, काम करवा रहे हैं पूरी तरह, तो भैया जो काम मैंने किया, आपने तो एहसान जता दिया कि हमने इतना दिन रखा, खिलाया पिलाया, जब काम किया उसका पैसा भी तो आया। मैंने 1 रुपया कभी नहीं कहा। आज जीवन में पहली बार, इस समय इस वीडियो के सामने पहली बार मैं कह रहा हूं कि उस समय जो भी मैंने काम किया था उसका पैसा तो आया था ना। मैंने तो आपसे कभी पैसा नहीं मांगा, 1 रुपया के लिए नहीं कहा, आज तक नहीं कहा और कहूंगा भी नहीं कि भैया जो मैंने काम किया था, जो ट्रांसलेशन किया था, जो न्यूज़ मैंने बनाया था, उसका पैसा आया कि नहीं, मैंने कभी नहीं कहा और ना कहूंगा। क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर ऐसी बंदिशें लाद रखी हैं कि मैं बोल ही नहीं सकता। बहुत सारी बातें जो अंदर मन में रह जाती हैं। मेरा प्रयास हमेशा ये रहा कि मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो, इस कारण सभी ने मुझे कष्ट दिया और मैं अंदर ही अंदर घुटता रहा। सामने वाले की इज्जत खराब ना हो जाए इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ कहा नहीं, और इसलिए मेरी इज्जत उतर गई, तार तार हो गई, मेरे कपड़े उतर गए, मुझे नंगा कर दिया गया बीच बाजार में। मेरा भाई मुझे ले जाया करने लगा और आज पहली बार मैंने कहा कि उस समय का जो मैंने काम किया था पैसा तो आया होगा, पैसा कहाँ गया। मैं मांग नहीं रहा हूं, बस जानना चाहता हूं कि वो पैसा कहाँ गया। यदि मैंने काम किया, काम के बदले आपने यदि मुझे कुछ खिला दिया, और खिलाया भी क्या, स्थिति ये हो गई थी कि पेट नहीं भरता था, गिन कर रोटियां मिलती थी। जब स्थिति बहुत बदतर हो गई तो मुझे अपनी मां से कहना पड़ा था। लेकिन उसके पहले शुरुआत की बात है, जब मैं वहां गया तो मेरे भाई और भाभी खुश होने का, अब कितना खुश थे वो तो पता नहीं, लेकिन खुश होने का उन्होंने नाटक खूब किया। मेरी जो भाभी जी थी, सन 1995 से मैं बता रहा हूं, उस समय भी उनकी दृष्टि, उनकी नजर मुझे अच्छी नहीं लगती थी। 1995 में पहली बार भाभी को हम लोग दिल्ली पहुंचाने गए थे। भाभी को और मेरे भाई का स्कूटर था, उन दोनों को, मैं था, मेरी माँ थी, मेरा भांजा, वही भांजा जिसके बारे में मैंने पहले बताया, जो दिल्ली में आकर मेरे घर में रह के पढ़ रहा था। मैंने कभी उसके लिए नहीं कहा, मैंने उसको फ्लैट दे दिया था, तुम पढ़ो लिखो जो करना है करो, और किराया मैं दे रहा था, बिजली बिल मैं दे रहा था। वही भांजा, उस समय बहुत छोटा था, 5 साल का था मात्र। तो 1995 में हम लोग जब पहली बार दिल्ली गए थे, उस दौर की बात मैं बता रहा हूँ। 1995 में मेरा मैट्रिक हुआ था, 10वीं की परीक्षा मैंने दी थी। और उस समय परीक्षा के बाद, उस दौर में 1995 में शायद आपको ध्यान हो, एक फिल्म, बहुत हिट फिल्म थी, उस समय लगी हुई थी, नाम था हम आपके हैं कौन। तो मेरे भाई का स्कूटर रांची में ही था और मेरी भाभी मुझे लेकर गई थी वो फिल्म दिखाने। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद भाभी को दिल्ली जाना था। उस समय वो अपर बाजार वाला अपना घर छोड़कर कुछ रोज के लिए, 2 दिन 3 दिन के लिए हमारे घर पर रुकी थी। मैंने जैसा कहा कि उनकी नज़र कभी मुझे पसंद नहीं आती थी। उस दौर में कुछ एक घटनाएं ऐसी घटी भी, इसमें मैं अपनी बहन का भी जिक्र करूंगा।
हालांकि आज हो सकता है कि मेरी बहन जो हर बात में झूठ बोल जाती है, आंखों में जरा भी शर्म नजर नहीं आती, हो सकता है कि कभी वो ये बात सुने तो कह दे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब वो मेरी भाभी, हमारे घर में बिल्ली थी, बिल्ली जो थी है ना, कैट, CAT कैट, वो थी। तो मेरी भाभी सच में उससे डरती थी या नहीं ये नहीं तो पता, लेकिन हाँ, जिनके नज़र में चोर रहता है वो बिल्लियों से डरते जरूर है, क्योंकि बिल्ली सच्चाई को भांप लेती है। बिल्ली के ऊपर माँ काली की कृपा है और बिल्ली सच्चाई को परख लेती है। तो खैर, मेरी भाभी बहुत डरती थी बिल्ली से, और उस दौर में भाभी ने बार बार, मतलब किसी और से बात करे ना करे, मुझसे खूब बातें होती थी। एक रात ऐसी आई जब मैं किसी और कमरे में सोता था, मेरी बहन कहीं और सोती थी। रात में अचानक चिल्लाने की आवाज आई भाभी की, विक्की जी, विक्की जी, विक्की जी, खूब जोर से चिल्ला रही हैं। हम लोग हड़बड़ा के पहुंचे, मेरी बहन भी पहुंची। क्या हुआ, क्या हुआ? बिल्ली आ गई, विक्की जी को आज हमारे साथ सोना होगा, विक्की जी को आज हमारे साथ सोना होगा। बिल्ली आ गई थी। हालांकि माँ की कृपा थी, परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं बच गया, मुझे उस रूम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और अगले दिन या एक दो दिन बाद मेरी बहन ने एक बात कही भी थी कि बाप रे, अगर बिक्की उसके साथ चला जाता सोने और कहीं कोई ऊंच नीच हो जाता तो बिनैया तो बिक्की का जाने मार देता, मतलब मेरा बड़ा भाई मेरा जान मार देता। हालांकि मुझे इस बारे में कोई आभास नहीं था कि क्या उसका कहने का मतलब है, क्योंकि उस समय मेरी उम्र क्या रही होगी इतना आभास नहीं था। लेकिन हाँ, ये चीज हुई थी। और मतलब अब आप समझ गए ना कि मेरी भाभी की नज़र मुझे कभी अच्छी नहीं लगती थी। तो खैर, जब मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में भी शुरू शुरू में भाभी ने मुझसे खूब बातें की, 2 दिन 4 दिन। लेकिन उसके बाद भाभी तिरछा होकर बात करने लगी, मतलब ऐसा लगा कि उनकी कोई इच्छा है जो, या उनकी बात मैं नहीं समझ रहा हूं या जो भी है। उसके बाद हर बात पर मुझसे चिढ़ने लगी। मैं टीवी भी देख रहा हूं तो बगल से भुनभुनाते हुए, कुड़कुड़ करते हुए आना जाना उनका लगा रहा। और इसी बीच मैंने सोचा कि भाई के साथ आने जाने में, खाली नौकर बनकर रहने में कुछ नहीं होगा। मैंने इधर उधर हाथ पांव मारना चालू किया नौकरी के लिए। उसके बाद मैंने नौकरी कई तरह की, जैसे क्रेडिट कार्ड बनवाने का काम, जो सिम कार्ड, मोबाइल का सिम कार्ड सेल करने का काम, कई तरह का काम किया था मैंने। और मैंने बताया ना कि खाना भरपेट नहीं मिल पाता था, तो मैं अपने काम पर से लौटते समय रास्ते में गाजियाबाद में जो वैशाली है वहाँ, या कभी नोएडा की ओर से आ रहा हूँ तो नोएडा में, आमतौर पे गाजियाबाद आनंद विहार से डावर होते हुए वैशाली होते हुए मैं जाता था। इंदिरापुरम में फ्लैट था जहाँ, तो वैशाली में मैं अक्सर छोले कुलचे या कुछ ना कुछ खाता हुआ जाता था, ताकि कुछ खा लूंगा तो रात में तो पता है कि खाना क्या मिलेगा, पेट कम से कम भर जाए। इस बारे में मैंने अपनी माँ को भी बताया था, और शायद माँ ने इस बात को लेकर मेरे भाई और भाभी को कुछ कहा था, जिसके बाद मेरे भाई साहब मुझ पर भड़क गए थे। तुमको खाना नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है तो हमको क्यों नहीं बोले, हमको क्यों नहीं बोले। उसके बाद 2 दिन 3 दिन तक तो नाटक होता रहा। जितना मुझे खाना चाहिए था उससे ज्यादा जबरदस्ती, नहीं और लो और लो। मतलब ये स्थिति हो गई। मैं अपने मन की बात अपनी माँ को भी नहीं बता सकता हूं, उनके अनुसार रहना मेरी मजबूरी। और फिर तो स्थिति इतनी बदतर होने लगी कि मुझे लगा कि अब वहाँ रहना संभव नहीं है। इस बीच नोएडा के एक अखबार में मैंने जॉब पकड़ ली थी। वहाँ पर विशेष संवाददाता और कार्यालय संवाददाता का काम मिला था।
संपादकीय भी मैंने संभाला था, समाचार संपादक का काम भी मैंने संभाला था। तो उस बीच नोएडा में पत्रकारों के लिए आवास को लेकर आंदोलन चल रहा था। तो उस समय ये हुआ था कि जो लोग वहाँ रहेंगे उन लोगों को आवास मिलने में आसानी होगी। तो मुझे एक मौका मिल गया था। इसी आधार पर मैंने अपने भाई का घर छोड़ा था और किसी तरीके से मैं नोएडा में शिफ्ट हो सका था। हालांकि उनकी बुरी छाया मेरे ऊपर आगे भी पड़ी रही, और क्या कब कैसे हुआ इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इतना जान लीजिए, जो समय कहते हैं ना भाई भाई, बहन और भाई, जो रिश्ता मैंने झेला है, यदि ऐसा ही होता है भाई और भाई का रिश्ता या भाई और बहन का रिश्ता, तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी भाई को उसका भाई मिले या किसी भी भाई का को कोई बहन मिले। मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं और मैंने तो तय कर रखा है कि यदि मेरा बड़ा बेटा मुझे छोटे के खिलाफ भड़काएगा या छोटा बेटा बड़े के खिलाफ भड़काएगा, तो मैं एक आंख से नहीं देखूंगा, मैं दोनों को बराबर तरीके से देखूंगा। और आमने सामने, मेरे माँ पिताजी में एक कमी हमेशा रही कि वो लोग आमना सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं रहे। हमेशा जब से पिताजी ने सुपारी खाई भाभी और भाई के शादी में, उसके बाद से सच से मुंह मोड़ने की आदत रही। आमने सामने कभी बात करने से कतराते रहे। कोई बात अगर निकल रही है उस समय सामने अगर उससे जुड़ा हुआ आदमी आ गया तो बात को बदल दिया गया, सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाई। मैंने तय कर रखा है, अपने बच्चों को मैंने कह रखा है कि तुम इसके बारे में झूठ झूठ और तुम इसके बारे में झूठ झूठ नहीं बोलोगे, और बोलोगे तो आमने सामने बात कराऊंगा। ये नहीं कि इसने जो कह लिया मैंने मान लिया, उसने जो कह लिया मैंने मान लिया। तो जो रिश्ता मैंने देखा है, यदि उसे रिश्ता कहते हैं तो मैं नहीं चाहूंगा किसी के पास भी कोई ऐसा रिश्ता हो। क्योंकि एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि मैंने तो अपनों को, कहते हैं ना अपने, मैंने तो अपनों को गैरों सा व्यवहार करते देखा है, और कहते हैं कि अपना अपना ही होता है। ध्यान रखिएगा, औरों से ना सही लेकिन अपनों से सावधान। जो आपको बोलता है कि वो आपका अपना है, उससे सावधान, अपनों से सावधान। मिलते हैं नए अंक में। नमस्कार।